नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 6 दिसंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। इस समय की दोस्तों पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यूपी टेट पेपर लीक बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से एक बड़ी अपडेट आ रही है, जरा देखिए। अगर दोस्तों पेपर लीक ना होता तो भी दोस्तों मुश्किल था टीईटी कराना। देखिए सबसे बड़ी लापरवाही दोस्तों यहाँ पर क्या हुई आपको बता दे। देखिए दोस्तों, जो नियम है या नियमता, अभ्यर्थियों की दोस्तों संख्या से 10% अधिक पेपर जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जो आपका ओएमआर सीट था उस पर भी दोस्तों पेपर की सीरीज भी नहीं छपी थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यूपी टेट का पेपर दिया होगा तो इस बात को अगर आपने गौर किया कि नहीं। उसके बाद देखिए, पेपर लीक के दोस्तों शोर में छिपी रह गई प्रिंटिंग प्रेस की बड़ी लापरवाही। तो कुछ दोस्तों ऐसे सेंटर थे जहां पर जरा इस अपडेट को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रयागराज के दोस्तों एक ही केंद्र पर आवंटित 450 अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों 408 प्रश्न पत्र के ही पैकेट में मतलब निकले थे। तो सोचिए दोस्तों, टोटल बच्चे कितने थे? 450 वहां पर, लेकिन कितने पेपर आए थे? 408। अगर आप सोचिए 450 बच्चे में 408 पेपर आए, तो बताइए कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर दोस्तों पेपर लीक या पेपर रद्द ना किया जाता तो ये बच्चे सीधे जाते कोर्ट में, क्योंकि भाई जब उनके लिए पेपर ही नहीं आया तो कैसे होता मामला। तो मतलब दोस्तों कुल मिला के इस पेपर को रद्द करना ही था। अगर लीक ना होता तब भी ये पेपर रद्द हो जाता। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हमने भी दोस्तों आपको पहले बताया था कि अगर यूपी टेट का पेपर हो गया होता तो दोस्तों आज की डेट में, आज के ही दिन दोस्तों, अब तक नई शिक्षक भर्ती की मांग दोस्तों जोरों पर होती। सभी बच्चे धरने पर लगे होते कि हमें नई भर्ती चाहिए। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें, अगर यूपी टेट का पेपर पहले नहीं होता और नई भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा तो डीएलएड का 2019 का पूरा बैच नई भर्ती से बाहर हो जाएगा। या डीएलएड 2018 बैच के वो छात्र जिनका टेट क्लियर नहीं है, वो बच्चे भी नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट। बच्चे दोस्त इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा। 2019 बैच के छात्र भैया परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपका रिजल्ट आएगा उसी के आधार पर हमारा थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का भैया रिजल्ट आना है। उसी के आधार पर दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट भी रुका पड़ा है। मतलब बताइए कब तक इंतजार करे छात्र। रियलिटी दोस्त यही है कि 2019 बैच के पास अभी सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, वो भी दोस्तों इंटरनेट वाला। ओरिजिनल रिजल्ट तक बच्चों को नहीं मिल पाया। तो पीएनपी से दोस्तों जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा रिजल्ट के अपडेट को भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फेल छात्रों के लिए दोस्तों जो भी खबर है सभी आपके सामने रखी जाएंगी। उसके बाद जरा देखिए, यूपी टीईटी दोबारा कराने की संभावित तारीख सामने आई है। इस अपडेट को देखेंगे। आधे से अधिक दोस्त अभ्यर्थियों ने छोड़ी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की प्री परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, आरओ एआरओ वाली अपडेट है। उसके बाद जरा इस अपडेट को देखिए। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियम दरकिनार। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं भैया तो आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। तो आपकी सीटें जनरल कैटेगरी के छात्र लेकर जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी हो चाहे एससी कैटेगरी के आप छात्र हो या एसटी कैटेगरी के हो, ठीक है। तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट को अब चलिए देखा जाए। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और देखिए सवाल यहाँ पर यह भी होगा कि 2021 बैच के लिए क्या अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, जो नए छात्र इस साल डीएलएड में एडमिशन लिए हैं उनका पेपर कब तक होगा। तो गाइस आपको बता दें कि आपका भैया पेपर 6 महीने के बाद जब आपका सेशन शुरू होता है, और आपका पेपर 2022 में अगले साल ही होगा। फिलहाल आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करिए। चलिए यूपी टेट अपडेट को पहले हम आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का पेपर 28 नवंबर को अगर लीक ना होता तो भी दोस्तों परीक्षा सकुशल संपन्न कराना मुश्किल होता। पहली बार दोस्तों टेट के प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट उत्तर पत्रक छापने वाले बदरपुर नई दिल्ली के प्रिंटिंग प्रेस आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड ने इतनी बड़ी गड़बड़ियां की थी कि परीक्षा के लिए पेपर बंटने के बाद ही केंद्र व्यवस्थापकों और अफसरों के हाथ पांव दोस्तों फूल गए थे। सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई कि कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या से दोस्तों कम प्रश्न पत्र भेजे गए थे। नियमतः दोस्तों प्रत्येक केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या से 10% अधिक प्रश्न पत्र भेजे जाते हैं, ताकि दोस्तों मान लेते कि कोई पेपर डैमेज हो तो उसे बदला जा सके। लेकिन दोस्तों प्रयागराज में देखिए, एक ही केंद्र पर आवंटित 450 अभ्यर्थियों के लिए 408 प्रश्न पत्र के पैकेट ही निकले थे। पेपर पैकिंग में यह चूक कई अन्य जिलों में भी दोस्तों हुई थी, और परीक्षा शुरू होने के बाद कई जिलों के डीएम ने शासन को फोन करके यह बात बताई थी। इसके दोस्तों अलावा
ओएमआर सीट पर भी दोस्तों ABCD सीरीज भी नहीं लिखी थी। प्रयागराज में पेपर जिस ट्रक से भेजा गया था उसे लेकर आने वाला व्यक्ति अनुभवहीन था। वह अफसरों के सामने ही प्रिंटिंग प्रेस का नाम बताने लगा, जबकि प्रिंटिंग प्रेस का नाम किसी को भी नहीं बताया जाता है। पेपर दोस्तों जिन गत्तों के डिब्बों या कर्टन में पैक करके भेजे गए थे वे भी दोस्तों बहुत ही सुरक्षित नहीं थे। सूत्रों के अनुसार पेपर का ट्रक लेकर आने वाले व्यक्ति के पास रिसीविंग भी दोस्तों नहीं थी। अफसरों ने उसे प्रिंटिंग प्रेस से मंगवाने को कहा तो व्हाट्सएप पर मंगवा कर दिखाने लगा। इसके बाद दोस्तों से ईमेल से रिसीविंग परीक्षा नियमक प्राधिकारी कार्यालय और वहां से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भेजने को कहा गया। इसमें भी 4 घंटे लग गए और पेपर का ट्रक कलेक्टर के बाहर मतलब कलेक्ट्रेट के बाहर दोस्तों खड़ा रहा। हालांकि पेपर लीक के शोर में सारी अनियमितताएं दबी रह गई। तो दोस्तों देखिए अब एक एक करके सारे राज खुल रहे हैं। तो गाइस यही होता है जब पेपर लीक हो जाता है तो भैया क्या क्या मामले सामने आते हैं, परीक्षा रद्द होती। तो अब एक एक पहलू की जांच की जा रही कि कहां कहां पर गलतियां की गई थी। तो ये दोस्तों बड़ी बात है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के ये पेपर तो भैया रद्द होना ही था, भले पेपर लीक होता ना होता। क्योंकि बताइए जब बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती पेपर कम आते तब तो और बड़ा बवाल हो जाता। सभी बच्चों तक भैया पेपर ही ना पहुंच पाता तो वहां पर बच्चे छीना झपटी करते, भैया हम पेपर देंगे, हमको ये वाला पेपर दो, ओएमआर दो। ठीक है, तो ये दोस्तों मामला है। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती क्या क्या अपडेट है। कांग्रेस के दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने लखनऊ में युवाओं पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी व एसटी अभ्यर्थियों की हकमारी प्रदेश कभी भी नहीं भूलेगा। लल्लू ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के पालन में बड़ा घोटाला हुआ है। योगी सरकार तत्काल भर्ती प्रक्रिया निरस्त करके जांच कराए। जी हाँ दोस्त, इन्होंने तो भैया भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त करने को कह दिया। आधे से अधिक दोस्त अभ्यर्थी ने छोड़ दी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की प्री परीक्षा। प्रयागराज से दोस्तों अपडेट है आरओ यानी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक परीक्षा के प्रति अभ्यर्थियों में कम उत्साह रहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रविवार को 2 पाली में परीक्षा आयोजित की। सूबे के 22 जिलों में 1214 केंद्रों पर इम्तिहान कराया गया। इसमें आधे से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। दोनों पालियों में दोस्तों मिलाकर 49.10% उपस्थिति रही। तो दोस्त ये अपडेट थी। उसके बाद देखिए यूपी टेट 2021 यूपी टीईटी दोबारा कराने की संभावित तारीख आई है सामने। तो दोस्त आपको बता दें जो हमारा पेपर है ऐसे में परीक्षा की नई तारीख 10 जनवरी के आसपास हो सकती है। ठीक है, यह जरूर है कि परीक्षा की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों बता दें योगी जी ने कहा था कि 1 महीने के अंदर ये पेपर कराएंगे। तो फिलहाल ये मान के चलिए कि पेपर जल्द से जल्द होगा। लेट लतीफी की दोस्तों गुंजाइश कम है और इस बार जो सारे मामले होंगे बिल्कुल सीक्रेट रखे जाएंगे कि भैया पेपर कहाँ छप रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा नहीं दोस्तों कि किसी भी आम बच्चे को पता चल जाए और आप लोग वहां जाकर सीधे कहिए भैया हमको एक कॉपी दे दो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो भी अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की डेट शीट का ऐलान जल्द किया जा सकता है। बाकी दोस्तों डीएलएड छात्रों का धरना है, धरने की दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है यूपी टेट, सी टेट और डीएलएड रिजल्ट को लेकर। फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।